अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ फॉलिंग फॉर ट्रेटर का सेकंड और लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और इसके 2 ही पार्ट्स थे। और थैंक यू सो मच कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं करने के लिए और मुझे समझने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा डार रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा ही इस बात का अंदेशा था कि शायद आप लोग इसे पसंद नहीं करोगे और पता नहीं क्या कुछ ही बोलोगे। लेकिन थैंक यू सो मच, आप लोग समझदार निकले और आपने मुझे सपोर्ट किया। जिन लोगों ने भी किया उनको एक बार फिर से थैंक्स। तो चलें अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, क्योंकि ये एक सैड स्टोरी है, इमोशनल स्टोरी है, तो रोना नहीं और टिश्यू अपने पास ही रखना। एक हफ्ते के टाइम में शायान ने कितनी ज़्यादा कोशिश कर ली थी अपने उस कैमरा को सही करने की, लेकिन वो नहीं कर पाया था। वांगजी ने भी कोशिश की थी लेकिन नहीं हो रहा था, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। ये कैमरा वो शायान ने खुद ही बनाया था लेकिन फिर भी उससे सही हो ही नहीं रहा था। हसन का फ्यूनरल तो हो चुका था और उसने कितनी ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी वांगजी से। वो उसके जनाजे में जाना चाहता था और वांगजी बस उसका मुंह ही देख के रह गया। क्या ये सब इतना आसान है? तुम जानते हो बाहर तुम्हारे लिए मौत है। जब तक तुम इनोसेंट प्रूफ नहीं हो जाते मैं तुम्हें कैसे लेके जाऊँ? और वैसे भी मैं वापस जाने वाला हूँ। प्लीज़ प्लीज़ ऑफिसर, कुछ ऐसा करो, मुझे ले चलो वहाँ पे। वो मेरा भाई था, मैं बस आखिरी बार उसको देखना चाहता हूँ। मुझे उसके जनाजे में जाना है। कुछ तो होगा प्लान तुम्हारे पास। देखो मैं कुछ भी कर लूँगा, मैं छुप के चला जाऊँगा। प्लीज़ मेरी हेल्प करो। बस एक एक रिक्वेस्ट है और ये लास्ट है। वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा था और वांगजी फिर सोच में ही पड़ गया था और फिर वो उसे ले भी गया था। उसने उसे पुलिस वाला यूनिफॉर्म ही तो पहना दिया था और फेस पे मास्क होने की वजह से कौन ही उसको पहचान सकता था। वो बाकी सब पुलिस वालों के साथ ही खड़ा था और ऑफिसर के साथ भी। वो बस सब देख रहा था। वहाँ कितनी ज़्यादा बारिश थी और वो कितना ज़्यादा रो रहा था। शायद उसकी आंखों के आंसू किसी और को नज़र आए हों या ना आए हों, लेकिन वो वांगजी के दिल पर ही गिर रहे थे। सब बस ऐसे ही तो हाथ बांधे खड़े थे। जनाजा हो चुका था और हसन के माँ बाप और उसके बहन भाई कितना ज़्यादा रो रहे थे। हाँ, उन्हें रोना चाहिए भी था और शायान भी तो रो ही रहा था ना। उसने एकदम से जैसे अपने हाथ उठाए थे दुआ के लिए और वांगजी ने जल्दी से उसके हाथ नीचे कर दिए थे। अपनी ड्यूटी पे ध्यान दो लड़के, उसने बस ऐसे ही डांटा था और वो शायान जल्दी से अलर्ट ही हो चुका था। जनाजा हो चुका था और फिर वो सब वापस ही आ गए थे। सब हो ही चुका था और वांगजी का यहाँ का स्टे भी ख़त्म होने वाला था। उसे वापस जाना था अपने घर जो दूसरी सिटी में था, बस 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। और अब वो फिर से वो शायान के लिए परेशान ही था। मैं कहाँ जाऊँगा? मैं यहाँ पे कैसे रहूँगा? मैं घर नहीं जा सकता। तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम मेरे साथ जा रहे हो, लेकिन आप मुझे कैसे साथ लेके जाएंगे? ऑफ कोर्स लेके जा सकता हूँ, तुम्हें जनाजे में लेके जा सकता हूँ, तो क्या अपने साथ घर नहीं लेके जा सकता? तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या? खुद से ज़्यादा, उसने बोला था और वांगजी ने फिर उसके फेस पे टैप ही किया था। हाँ, तो अपना ट्रस्ट ऐसे ही बनाए रखना, मैं तोड़ूंगा नहीं। अगर तुमने मुझ पर यकीन किया तो मैं तुम्हारे यकीन का पूरा पूरा मान रखूँगा। हम जा सकते हैं, मेरे पास अपनी गाड़ी है और मेरी गाड़ी को कोई भी चेक नहीं करेगा। तुम मेरी गाड़ी की डिक्की में छुप के जा सकते हो ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हुई तो तुम्हारे पास यूनिफॉर्म तो है ही और तुम अपना फेस कवर कर सकते हो, किसी को नहीं पता चलेगा कि तुम कौन हो। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना? हम कल सुबह जा रहे हैं, सच में जा रहे हैं। वो कैसे एकदम से सैड होके बोला था। हाँ, जा रहे हैं। तुम्हारी ज़िंदगी में यहाँ का टाइम पास इतना ही था, शायद तुम वापस यहाँ पे कभी नहीं आ सको। ये तुम्हारी जगह है, तुम यहाँ पे पैदा हुए पले पड़े, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें चलना होगा, अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करना होगा। और एक बार तुम्हारी बेगुनाही का सबूत मिल गया तो सब सही हो जाएगा, तुम वापस आ सकते हो, लेकिन तब तक तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। समझ रहे हो ना तुम? वो उसे समझा रहा था और वो शायान ने बस हाँ में सर हिला दिया।
वो फिर अपनी अपनी जगह पे सो ही चुके थे। और अगली सुबह जैसे वांगजी ने प्लान किया था वो उसे वैसे ही ले भी किया था, गाड़ी की डिक्की में छुपा के। चाहे उसके सर में दर्द हो, चाहे उसे चोट लगी हो, लेकिन ये उसकी सेफ्टी के लिए था। और वो शान जो अपना कैमरा लेके यूनिफॉर्म पहन के उस गाड़ी के अंदर छुप भी चुका था ना, कौन था जो तलाशी लेगा? पुलिस ऑफिसर की गाड़ी की तो कोई भी नहीं लेगा ना। वो रात के वक़्त ही घर पहुंचे थे और वांगजी ने अपने सारे सर्वेंट्स को भेज ही दिया था। लेकिन क्यों? वो जैसे साहब उसका मुंह देख रहे थे। क्यों? क्या मतलब? मैं ठीक नहीं हूँ और मैंने अपने फ्रेंड को बुला लिया है जो मेरा ख्याल रखेगा, तो वो आ जाएगा। आप लोग कुछ दिन रेस्ट कर लें। वैसे भी हालात सही नहीं है तो मैं आप लोगों के ऊपर कोई भी खतरा नहीं देख सकता। उसने साहब को बोल दिया था और उसका कुक, उसका ड्राइवर, वो सब जा ही चुके थे। वो खुद ही अपना काम मैनेज कर सकता है ना। और वैसे भी उसे पुलिस स्टेशन ही तो जाना था या और कहीं, तो वो क्यों ही किसी को अपने साथ बांध के रखे। मुशियान की सेफ्टी के लिए, उसे साहब से बचा के रखने के लिए उसे ये सब करना ही पड़ा था। अब वो पास कार में अकेले थे, या फिर उसका वॉचमैन था जो बाहर गेट पे ही था। वो गाड़ी को अंदर ही ले गया था और वॉचमैन जो बाहर गेट पे ही था वो वुशियान को वैसे ही अंदर ले गया था। और उनका यूनिफॉर्म सेम ही तो था। कोई देख के बता नहीं सकता था कि वो वांगजी है या कोई और कोई कैसे ही देखता। वो तो था भी कार की डिक्की में ना। वो अंदर आ चुके थे और फिर वांगजी जो उसे अपने कपड़े भी दे ही रहा था। तुम कुछ दिन के लिए ये ले लो, बाद में फिर मैं तुम्हें और ला दूँगा। हाँ, इट्स ओके, थैंक यू। वो ले चुका था और फिर वांगजी जो उसके लिए रूम का दरवाज़ा ही खोल चुका था। मैं यहाँ रहूँगा क्या? नहीं, यहाँ नहीं रहोगे, यहाँ से नीचे। नीचे? हाँ, चलो मेरे साथ। वो उसका हाथ पकड़ के रूम के अंदर ले गया था और फिर उसने कबर्ड ही खोला था। कबर्ड के अंदर एक और ही रास्ता था और वो शान उसे देख ही रहा था। ये, उसने उसके मुंह पे हाथ ही रखा था। चलो मेरे साथ, ज़्यादा बातें नहीं। वो रास्ता जो नीचे एक रूम की तरफ ही जाता था और वो बेसमेंट ही तो था। ये यहाँ पे होते हैं अक्सर सेफ्टी के लिए। तुम यहाँ पे ही रहोगे और जब मैं घाट पे ना हूँ तो तुम इसके अंदर रहोगे, बाहर नहीं आओगे। लेकिन कोई नहीं है बाहर तो। कोई भी नहीं है, लेकिन कोई हो भी तो सकता है। तुम जानते हो ना, यहाँ कोई भी कभी भी आ सकता है और मैं एक पुलिस वाला हूँ, तो मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना होगा। मैं कभी घर हूँगा कभी नहीं, और मैं ऐसे तुम्हारी सेफ्टी को खतरे में नहीं डाल सकता ना। वो उसे समझा रहा था और वो होशियार ने बस हाँ में सारे हिला दिया। फिर उन्होंने मिलकर ही तो वो सारे रूम की सफाई की थी। वहाँ पे बस होशियार ही रहने वाला था। उसे अंधेरे से डर लगता था, उसे अकेले रहने से डर लगता था, लेकिन वो क्यों ही बताए वांगजी को। वो अगर बताएगा तो वो फिर से उसके साथ ही रुक जाएगा और उसे उसके साथ नहीं रुकना। ना एक कमरे में, ना एक बेड पे और ना ही एक सोफ़े पे। वो उसके घर में रह रहा है, वो उसके पास है, उसके लिए यही बहुत है और कुछ नहीं चाहिए उससे। वांगजी ने उसे कितनी बार ही बोला था कि वो अपना कैमरा उसे दे, वो उसे ठीक करवा सकता है। वो पुलिस वाला है, उसके रिसोर्सेज हैं और किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन जाने वो क्यों ही नहीं देता था। देखो, मैं ये नहीं देने वाला, मुझे फोर्स नहीं करो। आखिर ऐसा कौन सा खजाना छुपा रखा है तुमने इसमें? इसमें मेरी बेगुनाही का सबूत है। मेरी फैमिली के साथ मेरी कुछ फ़ोटोज़ हैं, भैया के साथ, मेरे छोटे बहन भाई आलिया और अयान के साथ भी हैं। मैं नहीं दे सकता, प्लीज़। नहीं तो वो सब ख़त्म कर देंगे ना। प्लीज़, मैं इसे सही कर लूँगा। हाँ, 2 हफ़्ते होने वाले हैं और अभी तक तुमसे ये सही नहीं हुआ और तुम सही कर लोगे। हाँ, कर लूँगा। अगर बना सकता हूँ तो सही भी कर ही लूँगा ना। इतना ज़्यादा बुरा नहीं हूँ मैं। ये स्पेशल कैमरा है, जानते हो, इसके अंदर एक बैटरी भी है, जैसे मोबाइल में होती है, और वो मैं चार्ज करता था। शायद वो टूट गई होगी इसकी। मैं सही से इसको देखूँगा। अब तो मैं यहाँ पे सेफ हूँ ना? हाँ, बिल्कुल। तो मेरे पास टाइम है, मैं सब देख लूँगा, मैनेज कर ही लूँगा, हो जाएगा सही है। और तुम जानते हो, ये सिर्फ वीडियोज़ ही नहीं बनाता बल्कि ये तो साउंड भी रिकॉर्ड कर सकता है। अरे वाह! ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। हाँ, तो और क्या? तो बाकी सारे कैमरे नहीं करते क्या? नहीं, ये ज़्यादा अच्छे से करता है। अच्छा, सही हो गया।
चलो तुम बैठो, मैं कुछ लेके आता हूँ हमारे खाने के लिए, और तुम्हारे लिए कुछ और भी तो लाना है ना, तुम्हारी मेडिसिन। हाँ, तुम्हारी बैंडेज चेंज करने वाली है, अपना ख्याल रखना, और जब तक मैं ना आऊँ तुम ये दरवाज़ा नहीं खोलना। हाँ, मुझे डर लगेगा अकेले। नहीं डरो, ये देखो यहाँ पे टीवी है, तुम टीवी देख सकते हो। हाँ, म्यूज़िक भी है, और तुम चाहो तो उम, चाहूँ तो मतलब वो तुम प्रे भी तो कर सकते हो। वो वो नमाज़ वो कहाँ पढ़ूँगा मैं? हाँ, वो तुम्हारे लिए देखो मैं वो नहीं ला सकता जिसके ऊपर तुम लोग पढ़ते हो, क्या बोलते हो उसे? हाँ, वो जो भी मैट होता है मैं वो नहीं ला सकता। मैं किसी को नहीं बता सकता कि मेरे घर में एक मुस्लिम रहता है। तुम समझ रहे हो ना? आखिर मेरा मुस्लिम फ्रेंड क्यों ही होगा? अभी नहीं ला सकता। तुम ये कारपेट यूज़ कर सकते हो, ये बिल्कुल भी गंदा नहीं है, देखो ये साफ़ है। ये मैं धुलवा के गया था। और रही कैप की बात, तो तुम कोई भी कैप पहन सकते हो ना? हाँ, और काउंटर में तुम्हें ला के दे सकता हूँ, तो काफ़ी होगा ना, है ना? हाँ, थैंक यू, बहुत ज़्यादा। वो उससे पास ग्रेटफुली देख रहा था, और वांगजी अब चला ही गया। वो सब कुछ ही तो ले आया था उसके लिए, और फिर उसे कितनी ज़्यादा हंसी आई थी। वांगजी के कपड़े जो उसने पहन रखे थे उसे कितने ज़्यादा ही वो लूज़ थे। ओह माय गॉड, तुम कितने ज़्यादा कुछ फ़नी लग रहे हो। वो उसकी तरफ देख रहा था, जो पूरी शर्ट के बटन बंद होने के बाद भी जैसे एक नमूना ही लग रहा था। देखो ऑफिसर, मेरा मजाक उड़ाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, और तुमने मुझे दिए, और ऐसे ही लग रहा है जैसे मैं कोई फ़कीर हूँ जो बस मांगता ही फिर रहा हूँ। ये कोई है जो अल्लाह के नाम पे मुझे दे दे? हाँ, तो दे तो दिया, अपने कपड़े तो तुम्हें दे दिए, और क्या दूँ मैं तुम्हें? अरे तो क्या फ़कीरों को सिर्फ कपड़े चाहिए होते हैं, उनको खाना भी चाहिए होता है। हाँ, वो भी लाया हो ना। क्या लाए हो? मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, चल के खाना बनाएं क्या? अंदर कोई नहीं है ना? हाँ, लाया तो हूँ, लेकिन तुम्हें शायद वो पसंद ना आए। वांगजी जो उसकी तरफ देख के स्माइल करके बोला था, ऐसा क्या लेकर आ गए हो जो पसंद नहीं आएगा क्या? देख लेना, पहले आओ तुम्हारी बैंडेज काट दूँ। मैंने तुम्हें स्टिचेस लगाए थे, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पेन हुआ होगा ना? हाँ, हुआ था, लेकिन अब ठीक है। देखो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं लेके जा सकता ना, तो सब मुझे खुद ही करना पड़ेगा। मुझे माफ़ करना, अगर तुम्हें थोड़ा पेन हो। वो उसके पास ही बैठ गया था, और फिर वो कैसे आराम से उसकी बैंडेज हटा ही रहा था। वो शान को कितना ज़्यादा दर्द हो रहा था, और उसने अपनी आंखें बांध ही कर लीं। वांगजी चेक कर रहा था, अभी तक उसके स्टिचेस वैसे के वैसे ही थे, वो ठीक नहीं हुए थे, और वो कोई डॉक्टर तो नहीं था जो उसे सही तरह से बैंडेज कर पाता। आई थिंक ये फिर से करना पड़ेगा। नो प्लीज़ नहीं, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। देखो, ये करना होगा, नहीं तो ऐसे अच्छा नहीं होगा। तुम्हारा ये ज़ख्म वो बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा, और तुम बहुत ज़्यादा बीमार हो सकती हो, और मैं ऐसा नहीं चाहता। फिर मैं क्या करूं? मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तुम बस मुझे देखो, तुम्हें मोटिवेशन मिलेगी। मेरे सर पे भी तो चोट लगी है ना? हाँ, तो तुमने तो डॉक्टर से सब करवाया होगा ना? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ खुद कर सकता हूँ, तुम्हारे सामने कर सकता हूँ। देखो मुझे। उसने अपने सर की बैंडेज भी हटा ली थी, और फिर वो उसके सामने बैठ गया। ये देखो, ये मेरे पास नीडल है ना, मैंने ये खुद को मार ली। मुझे दर्द हुआ क्या? देखो, तुम भी तो मर्द हो ना, लड़के हो ना, तो दर्द नहीं होगा। जब मुझे नहीं हुआ तो तुम्हें क्यों होगा? वांगजी जो अपना सारा दर्द छुपा ही रहा था, सिर्फ उसको बताने के लिए कि उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। क्या सच में दर्द नहीं होगा? हाँ बिल्कुल। देखो मुझे हुआ क्या, देखो मैंने तो 2 स्टिचेस एक्स्ट्रा भी लगा लिए, और वैसे भी हम तो ब्रेव है ना, हम तो बहादुर है ना, हम तो कर सकते हैं ना। अगर ऐसा है तो लगा दो मुझे। हाँ बिल्कुल, तुम बस मज़बूती से मुझे पकड़ लो। हाँ, तुम्हें अगर दर्द हो तो बस अपने दांतों तले ज़ुबान दे लेना, और वो कट गई तो नहीं कटेगी ना, और अच्छा काट जाए, टाट टाट से मेरी जान छूटेगी। वांगजी जो उसे खींच के अपने करीब ही काट चुका था, और अब वो उसे स्टिचेस लगाने ही वाला था। उसने बस अभी नीडल उसके करीब ही की थी, और कैसे उसने ज़ोर से बस उसे पकड़ लिया था।
अपने दोनों हाथों से और उसने आंखें बांध निकाल ली थी। शयान, बी ब्रेव, सब हो जाएगा, उसने फिर से बोला था और बस एक ही स्टिच तो लगा था और शयान की बड़ी बड़ी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे थे। ये बहुत ज़्यादा दर्द करता है। नहीं करेगा, ट्रस्ट रखो मुझ पे, तुम बहादुर हो ना। हाँ बिल्कुल, डरना नहीं तुम। वो बात ऐसी उसे बातों में लगा रहा था और शयान, जिसके सार में पहले ही चोट लगी थी, वो स्टिचेस उसे कितना ही दर्द दे रहे थे। और वांगजी कोई प्रोफेशनल डॉक्टर तो नहीं था जो सब आराम से करता। उसने बस लगा ही दिए थे जैसे तैसे भी। उस शयान की आंखें रो रो के रेड हो ही चुकी थी और उसके दोनों हाथ, जिनसे उसने बस वांगजी के बाजुओं को पकड़ा ही हुआ था, दर्द के मारे तो अपने नाखून वो उसके बाजुओं में गाड़ ही चुका था। शायद वांगजी के बाजुओं से खून भी निकला होगा, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। वो बस उसकी हेल्प करना चाहता था और उसने कर भी दी थी। देखो हो गया, कुछ हुआ क्या? हाँ कुछ भी नहीं होता। उसने उसे फिर से पट्टी कर दी थी और शयान ने आंखें खोल ही ली थी। हो गया? हाँ देखो तो। उसने अपने हाथ पीछे किए थे और वो अपने नेल्स को देख रहा था जहाँ पे पास ब्लड ही लगा हुआ था, वांगजी का ब्लड। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट कहा थी ऑफिसर। लाओ मैं तुम्हें ऑइंटमेंट लगा दूँ। वो कितना ज़्यादा शर्मिंदा हुआ था। इट्स ओके, मुझे कुछ नहीं होता, और वैसे भी छोटे मोटे बिल्ले के काटने से मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं बिल्ला हूँ क्या? ऑफ कोर्स तुम हो, हाथ से ज़्यादा ही जंगली। वो फिर से उसे चेयर अप कर चुका था और आप उसका हाथ पकड़ के उसे ऊपर ही लेके जाने वाला था। चलो ना, चल के खाना बनाएंगे। देखना तुम कितने ज़्यादा खुश हो गए, मैं क्या ही लाया हूँ तुम्हारे लिए। हाँ चलो, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है मुझे, और ये अपनी मेडिसिन रख लो। हाँ रख ली मैंने। वो उसके साथ चला गया था और किचन में जाके उसने कितनी एक्साइटिंगली वो फ्रिज ही खोला था, और जैसे एकदम से वो चीख मार के वांगजी के ऊपर ही गिर पड़ा था। ये क्या है, इतना बड़ा कीड़ा? कितने कोई बुरे हो लड़के तुम। ये कीड़ा नहीं है, इसे लॉबस्टर कहते हैं। हाँ ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और देखो इसका मीट बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। आओ ना, देखो हम इसको बनाएंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। नो वे, बिल्कुल नहीं, मैं इसको दूसरी बार देखूँ भी नहीं। और मुझे तो लगेगा जैसे ये हाथ में आके मेरा कतल काट डालेगा। और ये इसकी टांगें क्या इतनी बड़ी बड़ी? हाँ तो क्या हुआ, उसकी टांगें हैं तो तुम्हारी नहीं है क्या? तो मैं क्या खाना हूँ? तो तुमने मान लिया कि वो खाना है, लेकिन मुझे ऐसा खाना नहीं खाना। मैं जा रहा हूँ, तुम खुद ही बनाओ और खुद ही कीड़े मकोड़े खाओ। तुम कुछ और नहीं ला सकते थे क्या? जैसे चिकन, मटन, बीफ, हाँ फिश भी चलेगा, लेकिन ये सब नहीं, मुझसे ये सब नहीं खाया जाता। अच्छा मैं क्रैब्स भी लाया हूँ। नॉनसेंस, मैं बिल्कुल नहीं खाने वाला। अच्छा पका तो दो, मुझे बिल्कुल नहीं पकाना आता। तो चिकन कैसे बनाओगे? हाँ वो मुझे आता है, बिरयानी बनाऊँगा मैं। पर तुमने बोला तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। हाँ ये सब बनाना नहीं आता, लेकिन वो सब बनाना आता है। कितने ज़्यादा बाइस्ड हो तुम। तुम्हें वो सब बनाना आता है जो तुम खाना चाहते हो, वो सब बनाना नहीं आता जो मैं खाना चाहता हूँ। ये अच्छी बात है। हाँ एक तो तुम एक घर में रखो, सबसे छुपा के रखो, बचा के रखो, ऊपर से तुम मुझे खाना बना के भी नहीं दे सकते। मैंने तुम्हारे चक्कर में अपने कुक को छुट्टी दे दी, तुम्हारे चक्कर में वो काम वाले अंकल उनको छुट्टी करवा दी, ड्राइवर को भेज दिया। और तुम इतने ज़्यादा एहसान फरामोश हो तुम लड़के। बांजी जो उसे डांट ही रहा था और वो शांत चुप ही हो गया। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ, सच में नहीं हूँ। मैं सब कुछ याद रखता हूँ, जो कुछ कोई मेरे लिए करता है सब याद रखता हूँ। जानते हो मैं 3 साल का था तब से मैं अम्मी अबू के पास हूँ, लेकिन मुझे अभी तक याद है उन्होंने कैसे मुझे प्यार दिया, कैसे मुझे अपना बेटा बना के रखा, और कैसे भैया मुझे एक छोटे भाई की तरह ट्रीट करते थे। हाँ मैं थोड़ा बदतमीज़ था, मैं मुंह फट था, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं उन्हें मारना तो नहीं चाहता था। और तुम भी वही कह रहे हो कि मैं बुरा हूँ, मैं एहसान फरामोश हूँ, जैसे अम्मी अब्बू ने बोल दिया। बोलो, क्या मैं एहसान फरामोश हूँ? तुम्हें लगता है मैं कातिल हूँ? मैं ऐसे ही तुम्हें भी मार डालूँगा जैसे मैंने भैया को मार डाला? तुम ये कहना चाहते हो? नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला। वांगजी जो आगे पड़ा था और शयान जो रो ही रहा था।
कितना ज़्यादा ही तो रो रहा था वो। देखो शयान, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं पास मजाक कर रहा था। ये मजाक नहीं है, ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है। मैं सच में एहसान फरामोश नहीं, और देखना कभी ना कभी मैं साबित करूँगा मैं किसी के साथ बुरा नहीं था। हाँ, मेरी ज़ुबान वो ज़रूर तेज़ चलती है, मुझे नहीं समझ आता मैं क्या बोल जाता हूँ, लेकिन मेरा दिल वो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकता ऑफिसर। मैं सच कह रहा हूँ, मैं किसी को दुख में नहीं देख सकता। मुझसे ये सब नहीं देखा जाता, मैं ये कीड़े मकोड़े नहीं खा सकता। प्लीज़, आई होप तुम समझोगे। इट्स ओके, मैं चिकन भी लाया हूँ। उसने उसके आंसू साफ किए थे और वो उसके करीब आके पास प्यार से ही बोला था। हाँ, उसने जैसे अपनी रोई रोई आंखें उठा के उससे देखा था। हाँ, चिकन भी लाया हूँ। मुझे पता है तुम ये सब नहीं खाते, तो तुम्हें क्या भूखा मारता मैं? टेररिस्ट हो तो क्या हुआ? जब तक मेरे पास हो भूखे नहीं मरने दूंगा तुम्हें। दबाओ तुम। वो श्यान ने एकदम से उसे धक्का ही दिया था और कैसे वो खुश भी हो गया था। रोते रोते कैसे उसके फेस पे स्माइल भी आ गई थी और वांची पास उसे देख ही रहा था। जब वो स्माइल करता था कितना ज़्यादा अच्छा लगता था, बिल्कुल किसी मासूम से बच्चे की तरह। वो कितना ज़्यादा इनोसेंट है, और मासूमियत तो जैसे उसमें कूट कूट के ही भरी हुई थी। लाओ, मैं बनाऊंगा। चावल है ना? हाँ, होंगे। और बाकी सब देखो, अब मुझे नहीं पता, तुम जो कुछ है उससे बना लो। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, जो भी बनाना आता है बना लो। और इन कीड़ों का क्या होगा? इन्हें रख दो, मैं बाद में खुद पका के खा लूँगा। हाँ ठीक है, इनको ज़रा दूर रखना, ठीक है? मुझे नज़र नहीं आने चाहिए। हाँ पापा ठीक है, जैसे तुम्हें बेसमेंट में रखा है वैसे इनको भी छुपा के रख देता हूँ। तुम दोनों ही तो टेररिस्ट हो, एक तरफ ये कीड़े मकोड़े और एक तरफ मेरा शयान। वांगजी पास बैठ ही चुका था उसके पास चेयर लेके, और फिर वो उसे काम करते हुए देख ही रहा था। वो कैसे बीवियों की तरह ही काम कर रहा था और अपनी सोच पे उसे खुद ही हंसी आई। भला वो क्यों इसकी बीवी बनने लगा? हाँ, वो तो स्ट्रेट है, वो तो गे भी नहीं है, और ऊपर से मुस्लिम भी है। और वांची को पता है कुछ भी हो जाए वो तो बिल्कुल उसकी बीवी तो क्या हस्बैंड भी नहीं बनेगा। वो अच्छे से ही जानता था ये लोग कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं इन सारी बातों में। हाँ, काश तुम मेरी बीवी होते, उसने जैसे मुंह में ही बड़बड़ाया था। क्या बोला ऑफिसर तुमने? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था काश मेरी बीवी होती तो ऐसे मिल के खाना बनाती ना। हाँ तो शादी करोगे तो बीवी आएगी, वैसे थोड़ी आ जाएगी। हाँ, शादी शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे कोई शादी करता ही नहीं। क्यों नहीं करता शादी? तुम तो इतने अच्छे हो, इतने ज़्यादा हैंडसम हो। हाँ, बहुत ज़्यादा हैंडसम हो तुम। क्या सच में मैं हैंडसम हूँ? हाँ बिल्कुल। कोई भी बहुत ज़्यादा लकी होगा जो तुमसे शादी करेगा। वो ऐसे काम करते करते बस बोल ही रहा था। अच्छा, सच में क्या? हाँ बिल्कुल। एक तुम पुलिस ऑफिसर हो, इतने ज़्यादा ऑनेस्ट हो, इतने ज़्यादा अच्छे हो, इतने ज़्यादा केयरिंग हो, लविंग हो। हाँ, मुझे नहीं पता तुम ड्यूटी पे कैसे होगे, लेकिन तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो। तुमने मेरा ख्याल रखा, और क्या तुम अपनी बीवी का ख्याल नहीं रखोगे? वो तो सच में लकी होगी। और किसी को भी तुम जैसा हस्बैंड मिलेगा वो तो सच में ही लकी होगा। तो तुम वो लकी इंसान क्यों नहीं बन चाहते? वो जैसे एकदम से उसके पीछे के आके खड़ा हो गया था। वो शियान का चलता हुआ हाथ रोक के गया। क्या मतलब? तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? देखो, तुमने बोला ना कि मैं अच्छा हूँ, ख्याल रखता हूँ, केयरिंग हूँ, लविंग हूँ, हैंडसम हूँ, पुलिस वाला हूँ। हाँ, सब कुछ है मेरे पास, तो तुम भी आ जाओ ना। ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैंने बोला था मैं ये सब नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? देखो, ये मेरे रिलीजन में अलाउड नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा, तो इससे क्या हो जाएगा? इससे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी कुछ बाउंड्रीज़ हैं, मेरे कुछ रूल्स हैं, और मैं उन्हें तोड़ नहीं सकता। रूल्स तो इसीलिए होते हैं ना कि उन्हें ब्रेक किया जाए। वांगजी उसे बाजू से पकड़ चुका था, और वो शियान जो अभी तक वैसे ही खड़ा था। बोलो ना, रूल्स क्या इसलिए नहीं होते कि उन्हें तोड़ा जाए? और वैसे भी तुम कौन सा पैदा होते ही मुस्लिम बन गए थे? तुम तो क्रिश्चियन हो ना?
हाँ, तुम्हारा रिलीजन क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम तो नहीं, तो तुम क्यों उसे फॉलो करते हो? नहीं करना चाहिए तुम्हें। और हम एक ही रिलीजन के हैं, हम दोनों शादी कर सकते हैं और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि शायद मैं तुम्हारी बॉडी हासिल करने के लिए या तुम्हारे करीब आने के लिए ये सब कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे तुम अच्छे लगते हो। मैं कोई भी तुम्हें अपना बॉटम बना के यहाँ, बस बहुत हो गया। जो भी तुम्हारे मुंह में आ रहा है तुम बोले जा रहे हो। शान ने एकदम से जैसे उसे पीछे धकेला था और वांगजी पीछे ही हो गया। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं क्या था और क्या हूँ। मैं जिनके घर था, मैंने उनसे यही सब कुछ सीखा है। मैं उन्हीं की तरह हूँ और अब मैं ऐसे खुद को चेंज नहीं कर सकता। तो क्या फ़र्क रह जाएगा मुझ में और दूसरे लोगों में? जब मुझे मुसीबत ने आके घेरा तो मैं अपना रिलीजन बदल लूँ अपने मतलब के लिए, सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं खुदा को छोड़ दूँ? तुम ये चाहते हो? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, मैं क्रिश्चियन ज़रूर था, लेकिन अब मैं शयान मुराद हूँ। मैं एक मुस्लिम हूँ और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो फिर क्या हम कभी एक नहीं हो सकते? हाँ, वो हो सकते हैं एक। देखो, हम मुस्लिम लोग क्रिश्चियन लड़की से शादी कर सकते हैं। अगर तुम लड़की मान जाओ तो मैं ज़रूर तुमसे शादी कर लूँगा। ठीक है फिर। उसने जैसे एकदम से उसका मजाक ही उड़ाया था और वांगजी तो चुप ही हो गया। नहीं कर सकते ना ऐसा? मैं कर सकता हूँ। क्या मतलब? वो उसके हाथ से जैसे वो चम्मच गिर ही गया था और वो एकदम शॉकिंगली उसे देख ही रहा था। हाँ, मैं कर सकता हूँ। अगर तुम्हें पाने के लिए, अपनाने के लिए मुझे खुद को बदलना पड़े तो मैं बदल दूँगा। मैं खुद को बदल लूँगा तुम्हारे लिए। मैं अपना जेंडर तब्दील कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए लड़की बन जाऊँगा। फिर तो तुम मुझे अपनाओगे ना? बोलो, क्या फिर भी नहीं अपनाओगे? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया ऑफिसर। तुम क्यों खुद को बदलोगे? तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा भी अंधा नहीं होना चाहिए। मैं क्या हूँ? तुम वो शियान हो। और मैं क्या हूँ? तुम एक इंसान हो जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अच्छा, तो मैं एक इंसान हूँ जिससे तुम प्यार करते हो। और मुझे ये बताओ, मैं कितना टाइम जीऊँगा? तुम जानते हो? मैं वो कैसे ही जान सकता हूँ? तो तुम्हें क्या पता है कि तुम अपना जेंडर बदल लोगे तो हम साथ रह पाएंगे? कितने टाइम के लिए रह पाएंगे? वो मुझे नहीं पता। मैं कैसे ही जान सकता हूँ? हाँ, तो तुम नहीं जान सकते ना। तुम कुछ भी नहीं जान सकते और तुम कैसे ही जानोगे? ये खुदा के फैसले हैं। उसने किसी को मर्द और किसी को औरत बनाया है और जो जिसके लिए सही होता है वो उसे उससे मिला देता है। और उसने तुम्हें मर्द बनाया है। तुम कैसे खुद को बदल सकते हो? तुम कौन होते हो खुद को बदलने वाले? बोलो, वो खुदा है ना जिसने तुम्हें बनाया है, तो क्या तुम उसका मुकाबला करोगे? सिर्फ एक क्रिएशन की हाथ है, तुम क्या क्रिएटर के खिलाफ जाओगे? बोलो, ऐसा क्यों बोले जा रहे हो तुम? सही बोल रहा हूँ मैं। और क्या ही गारंटी है कि उसके बाद भी हम साथ रह पाएंगे? नहीं, तुम मर जाओगे या मैं मर जाऊँगा तो क्या साथ रह पाएंगे? तो क्या फ़ायदा? तुम खुदा को नाराज़ करोगे। तो क्या खुदा ने हम दोनों को नहीं मिलाया? तुमने बोला ना जो जिसके लिए सही होता है वो उससे मिल जाता है। तो क्यों हम दोनों मिले? क्यों मुझे तुम पहली बार में ही अच्छे लगे? बोलो, क्यों मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार जागा? तुम कहते हो ना कि सब कुछ उसकी मर्ज़ी से होता है, तो क्यों उसने मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार डाला? वो एक इम्तिहान है, तुम्हारी आजमाइश है और मेरी भी। वो देखना चाहता है तुम कितने सच्चे और कितने ज़्यादा अच्छे हो। क्या तुम अपनी फ़िज़िकल नीड्स के हाथों मजबूर हो के मुझे यूज़ करोगे या तुम बस मुझे एक इंसान समझ के मेरी हेल्प करोगे? वो तुम्हें आजमा रहा है। ये तुम्हारा टेस्ट है। उसने तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार इसीलिए डाला ताकि वो मुझे बचा सके। तुम्हें उसने इसलिए मेरे साथ अच्छा किया क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है।
और खुदा जब किसी से प्यार करता है तो वो उसके लिए किसी ना किसी को भेज ही देता है। वो उसके लिए उस इंसान के दिल में प्यार डाल देता है। तुम्हारे दिल में खुदा ने प्यार इसलिए नहीं डाला कि तुम मुझसे शादी करो या तुम मेरे साथ एक होने के ख्वाब देखो। ये प्यार इसलिए है ताकि तुम मुझे प्रोटेक्ट कर सको, अपनी ईमानदारी दिखा सको, खुद को और ज़्यादा अच्छा साबित कर सको। और मैं अच्छे से ही समझता हूँ तो हम दोनों क्यों मिले। ज़रूर हमारा कोई मकसद होगा जो हमें पूरा करना होगा। मैं अपनी बेगुनाही का प्रूफ ढूंढ रहा हूँ ना, तो खुदा ने तुम्हें मेरे साथ इसीलिए किया ताकि तुम मेरी हेल्प करो। हम मिल के वो सब कर सकें जो हमें करना है। हम दोनों एक मिशन पे हैं, जिसका मतलब कातलों को बस सज़ा देना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ, तुम्हारा हमदर्द बन सकता हूँ। मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ। क्या सच में? वांगची की आंखों में जैसे एकदम से उम्मीद ही आई थी। हाँ, तुमसे प्यार कर सकता हूँ मैं। प्यार के बहुत रंग होते हैं। प्यार सिर्फ वो नहीं होता किसी के साथ बेड शेयर करो, किसी को किस करो, किसी के साथ फिजिकल हो। प्यार सिर्फ ये सब तो नहीं होता। ये तो कोई भी कर लेता है। कोई भी जानवर किसी भी जानवर के साथ, कोई भी इंसान किसी भी इंसान के साथ। और जब उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो वो कैसे साइड हो जाते हैं। शायद बाद में कभी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। लेकिन तुम जानते हो, ये प्यार नहीं होता। ये बस ज़रूरत होती है। एक तस्कीन होती है जो हमें चाहिए होती है, बस उतनी देर तक जब तक हमारी वहशत ख़त्म नहीं हो जाती। असल प्यार जानते हो क्या होता है? जिसमें इज़्ज़त होती है, जिसमें एक दूसरे का एहसास होता है, एक दूसरे का ख्याल होता है, जिसमें हम खुद से पहले दूसरे का सोचते हैं। हम चाहे खुद मर रहे हों लेकिन हमें अगले की जान बचानी होती है। चाहे हमारा दिल काट रहा हो लेकिन हम किसी को एक सुई भी चुभता हुआ देख नहीं सकते। ये प्यार होता है जो तुम मुझसे करते हो, जिसके लिए तुमने खुद को दर्द दिया ताकि मैं दर्द से बच सकूं। मैं समझता हूँ तुम्हारे प्यार को वांगची। मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन तुम मुझसे उस प्यार की उम्मीद मत रखो जो मैं नहीं दे सकता तुम्हें। मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करूँगा, तुम्हारा दोस्त बन के रहूँगा जब तक मैं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा प्ले बॉय या तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता, तुम्हारा पेट वार्मर नहीं बन सकता, तुम्हारी वाइफ नहीं बन सकता, तुम्हारा हस्बैंड नहीं बन सकता। मुझे ऐसे यूज़ करने के बारे में मत सोचो। मेरे प्यार को फिज़िकल वे में मत देखो प्लीज़। आई लव यू वांगची। और ये प्यार मेरे दिल से है तुम्हारी रूह तक। ये मेरी रूह है जो तुम्हारी रूह से करती है, तुम्हारी अच्छाई से करती है। प्लीज़ मेरे इस प्यार को ऐसे ही रहने देना। वो बोल रहा था और वांगची पास चुप ही था। उसके पास उसकी किसी बात का कोई भी जवाब नहीं था। तुम मेरे साथ रहोगे ना? हाँ बिल्कुल, जब तक ज़िंदा हूँ तुम्हारे साथ रहूँगा। अब मुझे बिरयानी बनाने दोगे कि नहीं? हाँ, बना लो। वो जैसे चुपचाप होके बैठ ही गया था और वांगची अब कुछ भी बोल नहीं रहा था। और फिर कुछ दिन और ही गुजर गए थे। उन दोनों के बीच की खामोशी जो बस कभी कभी ख़त्म होती थी, और वो ज़्यादा बातें तो नहीं करते थे, और इस टॉपिक पे तो बिल्कुल नहीं। वो जो ड्यूटी पे चला जाता था और शयान जो कि घर में ही था बेसमेंट में। सब अच्छे से तो चल रहा था और वांगची फिर उसके लिए गिफ्ट भी ले आया था। ये क्या है? गिफ्ट है और क्या। वो ब्रेसलेट था जिसे वो पास देख ही रहा था। ये क्या लिखा है इस पे? हमारा नाम। क्या हमारा नाम? हाँ बिल्कुल। देखो, तुम हमें कपल तो बनने दोगे नहीं, तो मैंने सोचा चलो फ्रेंड्स ही बन जाएं। हाँ हाँ, तो और क्या। देखो इस पे क्या लिखा है। इस पे लिखा है वांगशियान। मेरा और तुम्हारा नाम, वांगची का वांग और वो श्यान का श्यान। तो बन गया ना वांगशियान, हम दोनों का फ्रेंडशिप बैंड। देखो मैंने भी पहना और तुम भी पहनोगे इसे। ये सच में मेरे लिए है।
हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। लेकिन तुम अगर हमारे प्यार को दोस्ती का नाम देना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बस तुम चाहिए हो। मुझे तुम खुश चाहिए हो, तुम सेफ चाहिए हो। तुम मेरे आस-पास रहो, चाहे जिस रूप में रहो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए शायान। मैं तुमसे ऐसे ही प्यार करता रहूँगा। ऐसे ही मतलब तुम अकेले रहोगे, कभी शादी नहीं करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है शादी की। और वैसे भी तुमने बोला ज़िंदगी का क्या ही पता है, कभी हम मर सकते हैं ना। तो मैं क्यों ही मैं किसी लड़की की शादी करके ज़िंदगी बर्बाद करूं? क्यों मैं उस बेचारी को विडो और अपने बच्चों को यतीम कर दूं? क्या बकवास किए जा रहे हो? हाँ, ऐसे नहीं बोलना तुम। उसने एकदम से उसके मुंह पे हाथ ही रखा था। वांगजी जो चुप ही हो गया। तुम्हें क्यों इतना दुख हो रहा है मेरे मरने की बात सुन के? हाँ तो क्या दुख नहीं होगा? दोस्त हो तुम, प्यार करता हूँ मैं भी तुमसे। हाँ, हो अच्छा, प्यार करते हो। प्यार करते हो, लेकिन जो कुछ प्यार में करते हैं वो नहीं करते। बकवास बंद करो। तुम चाहते हो ना हम दोस्त बन के रहें? हाँ चाहता हूँ। तो बस ठीक है फिर, ऐसी बातें मेरे साथ मत करना। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू। मैं पहना दूँ तुम्हें? उसने एकदम से उसका हाथ पकड़ के बोला था और वो शियान ने जैसे हाँ में सर हिला दिया। उसकी चोट जो अब काफ़ी हद तक ठीक थी, लेकिन बैंडेज तो अभी भी लगी हुई थी। वांगजी जो बस वैसे ही था और वो इन्वेस्टिगेशन ही कर रहा था अपने उन दोस्तों से और उन साथियों से जो कि जख्मी हुए थे उस ब्लास्ट में। कुछ अपनी ड्यूटी पे आ चुके थे और कुछ अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड थे। अब उन दोनों के हाथ पे बस एक ही नाम का ब्रेसलेट था, उनकी दोस्ती का नाम। और वो शियान जो उसे अपना दोस्त तो एक्सेप्ट कर ही चुका था। वो दिल ही दिल में उसे चाहता भी था, लेकिन वो उसे क्यों ही बताएगा? नहीं बताएगा। वो उसे कोई भी झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। वो उसे उस रास्ते पे क्यों ही लगाए जिसकी कोई मंजिल नहीं है। उसे पता है आज नहीं तो कल वो दोनों अलग हो ही जाएंगे। वो कभी वांगजी का नहीं हो सकता और ना ही कभी वांगजी उसका हो सकता है। वो उसकी उम्मीदों को बढ़ाना नहीं चाहता, और क्यों ही बढ़ाए? जब वो एक हो नहीं सकते तो वो उसे झूठे दिलासे क्यों ही थे? वो ऐसे बेसमेंट में ही रहता था। वो वहाँ पे पास इबादत करता था या फिर अपने कैमरा को ठीक करने की कोशिश, और वो काफ़ी हद तक ठीक हो भी चुका था। उसकी पुरानी वाली फ़ोटोज़ जो अब शो हो रही थी, और वो कितना ज़्यादा खुश था। उसने वांगजी को बताया था, देखो ये सही हो रहा है। हाँ, उस दिन वाली फुटेज है क्या इसमें? वांगजी जो कितना ज़्यादा एक्साइटेड था। हाँ है ना, लेकिन अभी वो आएगी नहीं। ये सब अभी पुरानी है। ये देख रहे हो तुम, ये मैं हूँ, ये भैया हैं। देखो हमारी फ़ोटो। तो वो क्यों नहीं शो हो रही जब ये शो हो सकती हैं? तो मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं हो रही। वो आगे चल जाएंगी ना। और वैसे भी इसमें कार्ड है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है ना। उफ, तुम्हारा ही प्रॉब्लम जो कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। कभी इसकी बैटरी चार्ज नहीं होती, कभी इसका कार्ड नहीं चलता, और पता नहीं इसने साउंड भी रिकॉर्ड की होगी कि नहीं। नहीं नहीं, ये सब करता है, सब सही हो जाएगा। 1 महीना हो गया लेकिन ये अभी तक सही नहीं हुआ। तुम बस ऐसे मुझे फंसवाओगे और खुद भी मरोगे और मुझे भी मरवाओगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, सब सही हो जाएगा। वो उसे अपनी पुरानी वाली फ़ोटोज़ ही दिखा रहा था, अपनी फैमिली के साथ, अम्मी अब्बू के साथ, आलिया और अयान के साथ और हसन के साथ। वो कितना ज़्यादा खुश था, और कोई क्या उसे देख के कह सकता था वो इनका अपना बेटा नहीं है। उनकी आंखों में पास उसके लिए प्यार ही था। और वांगजी के दिल में जैसे फिर से एकदम ही दर्द हुआ था। क्या हुआ? तुम ऐसे चुप चुप क्यों ऑफिसर? मुझे बुरा लग रहा है शयान, तुम्हारे लिए। वो तुम्हारे माँ बाप नहीं है, तुम फिर भी उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो। उनकी यादें तुमने संभाल के रखी। ये तुमसे अलग ना हो जाए, दूर ना हो जाए, और इसी वजह से तुमने ही कभी कैमरा मुझे नहीं दिया ताकि मैं इसको सही करवा सकूं। और वो लोग कैसे तुम्हें एकदम से गद्दार और टेररिस्ट ही बोल के चले गए। उन्होंने तुम्हें कातिल बना दिया। वो क्यों नहीं जान पाए? वो बच्चा जो उन्हें मिला था वो पास 3 साल का था, और उसने बाकी ज़िंदगी के 16-17 साल उनके साथ गुजारे हैं। वो क्यों नहीं जान पाए कि वो उनका बेटा है?
वो शियान नहीं था, वो शयान था जिसे उन्होंने डिसोन कर दिया। उनका कोई कसूर नहीं ऑफिसर, वो क्या ही कर सकते थे। और सच्ची बात है ना, मैं कौन सा उनका बेटा था, उनका खून था जो मेरे लिए लड़ते। और वो किसके लिए लड़ते? अब वो जो फैक्ट्री में काम ही करते हैं ना, नहीं हम इतने ज़्यादा अमीर के वो मेरे लिए केसेस लड़ते। और एंटी टेररिस्ट वो तो बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते थे मेरे लिए, कैसे ही लड़ते। तो उनको अपने बाकी बच्चों को, अपनी बीवी को भी तो बचाना था। हाँ, तो वो क्या करते, उन्हें यही सब करना था। मुझे उनसे कोई खिला नहीं। वो मेरे अम्मी अब्बू हैं, उन्होंने मुझे पाला है और मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं उनका एहसान कभी नहीं उतार सकता जो उन्होंने मेरे ऊपर किया। अगर वो नहीं होते तो आज मैं किसी यतीम खाने में ही पड़ा होता ना। लेकिन उन्होंने मुझे घर में रखा, प्यार दिया, जितना भी था मेरा ख्याल रखा। और अब्बू ने कितनी ज़्यादा मेहनत से पैसे जमा किए थे भैया को बाहर भेजने के लिए, पढ़ाई के लिए, और वो मुझे भी तो भेजने वाले थे। हाँ, मैं ज़ुबान का तेज़ ज़रूर था, लेकिन उन्होंने कभी मुझे मारा नहीं, कभी डांटा नहीं। वो मुझसे प्यार करते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उनकी मजबूरी को भी समझता हूँ। वो मजबूर हैं और मैं उनकी मजबूरियों में और दुखों में इजाफ़ा नहीं करूँगा। उन्हें बता के कि मैं इनोसेंट हूँ। अगर उनको यही लगता है कि मैं टेररिस्ट हूँ तो समझने दो ना। कम से कम इस बहाने उन्हें तसल्ली तो होगी कि उनका बेटा वो बेकसूर था। वांगजी पास उसका और अपना कंपैरिजन ही कर रहा था। वो उसके अपने माँ बाप नहीं थे, पास उसको पालने वाले थे, और फिर भी वो उनके लिए कितना ज़्यादा मुखलिस था। और वांगजी को जैसे अपना आप कितना छोटा लगा था उसके आगे। वो अपने बाप से कितना ज़्यादा दूर है। हाँ, उसके बाप ने शादी तो की थी, उसका हक था, उसकी ज़िंदगी थी। वो कैसे ही उससे अलग हो गया? उसने क्यों ही अपनी एक्सपेक्टेशंस को इतना ज़्यादा हाई कर लिया था कि वो उनसे कभी बात ही नहीं करता था। उसकी आंखों में आंसू देख के वो शियान जैसे परेशान ही हो गया। क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं, मैं अभी आता हूँ, तुम आराम करो, नहीं तो प्रे कर लो, मैं पास आता हूँ। वो उठ के चला गया था ऊपर अपने रूम में, और फिर वहाँ पे जाके उसने पापा को कॉल ही कर ली थी। आई एम सॉरी पापा, मैं कभी अच्छा बेटा नहीं बन पाया ना, मैं बुरा हूँ ना। क्या बोले जा रहे हो बेबी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, सच है पापा, मैंने हमेशा आपको जज किया है। मामा के जाने के बाद मैंने आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी थी, और शायद वो पूरी ना होने की वजह से मैं आपसे दूर हो गया। इट्स ओके बेबी, कोई बात नहीं, खुद को ब्लेम मत करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पापा, मैं बहुत जल्द आपसे मिलने आऊँगा। आई लव यू पापा। मैं मामा को भी एक्सेप्ट करूँगा, अपने छोटे बहन भाइयों से भी मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं कभी बता नहीं पाया। मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। कौन है वो? वो बहुत ज़्यादा ख़ास है, मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ पापा, लेकिन अभी नहीं मैं उसको मिला सकता आपसे। मैं आपसे मिलूँगा बहुत जल्दी, बहुत जल्दी हम मिलेंगे पापा। आई लव यू पापा। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं बहुत बुरा था, लेकिन आज मुझे किसी ने एहसास दिलाया कि हमें किसी से भी ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, चाहे वो अपने माँ बाप ही क्यों ना हो। जब वो अपने पालने वालों से इतना ज़्यादा प्यार कर सकता है तो आपने तो फिर मुझे पैदा किया है, मैं कैसे कि आपसे दूर रह सकता हूँ। किसकी बात कर रहे हो तुम वांगजी? वांगजी जो अपने इमोशंस में कुछ ज़्यादा ही बोल गया था। कुछ नहीं, कुछ नहीं पापा, किसी की बात नहीं कर रहा, मैं चलता हूँ, मुझे कॉल आ रही है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी मीटिंग है मेरी। उसने जल्दी से फ़ोन बंद ही कर दिया था, और जैसे उसको एहसास ही हुआ उसने क्या ही बोल डाला था। उसके पापा जो हर छोटी छोटी बात को नोट करते थे, बाल की खाल ही निकालते थे। अगर उन्हें शक हो गया तो वो लॉयर थे, वो कैसे ही ऐसे बिना शक के रह सकते थे। आज संडे का दिन था और सब कुछ कितना ज़्यादा अच्छा था। शयान जो कि आज बेसमेंट से बाहर ही था, और वो सारे घर में बस यहाँ से वहाँ घूम ही रहा था, और वांगजी भी तो घर पे ही था। वो दोनों बस बातें कर रहे थे और ऐसे घर के काम भी कर रहे थे। तभी वांगजी का जैसे ध्यान ही नहीं रहा था और एकदम से कोई अंदर ही आया था। वो शियान ने जल्दी से मास्क अपने फेस पे कर लिया था, और वो कितना ज़्यादा ही डर गया था।
और वो कोई और नहीं था, वो तो आईजी साहब ही थे ना। वांगजी जो बस उन्हें देख ही रहा था और शयान जल्दी से भाग के नीचे चला गया। उसने आने वाले की शक्ल नहीं देखी थी, बस यूनिफॉर्म ही देखा था। हेलो ऑफिसर वांगजी, सर आप यहाँ पे? हाँ बस तुमसे मिलने चला आया, सोचा तुम्हारा हाल पूछ लूँ। और तुम्हारा बॉयफ्रेंड, उसका क्या हुआ? वो जैसे यहाँ से वहाँ देख ही रहे थे और वांगजी का दिल धक धक ही करने लगा। कौन सा बॉयफ्रेंड सर? वो तो बस वहाँ था ना, वैसे ही छोड़ दिया उसे जैसे लाया था। ओह अच्छी बात है। घर बहुत अच्छा है तुम्हारा, बहुत अच्छे से मेंटेन किया। और तुम्हारे सारे सर्वेंट्स कहाँ हैं? तुम्हारा कुक, वो ड्राइवर, सब किधर गए? वो कुक की माँ बीमार थी, मैंने उसको छुट्टी दे दी। ड्राइवर वो बस आ जाएगा, वैसे भी मुझे इतना ज़्यादा काम नहीं होता। वो कैसे बोल रहा था और उसकी ज़ुबान लड़खड़ा ही रही थी। हाँ अच्छी बात है। वैसे तुमने घर में सब कुछ बहुत अच्छे से रखा हुआ है। क्या बन रहा है? उसे जैसे किसी चीज़ के बनने की खुशबू ही आई थी और वो उठ के किचन में चला गया। वहाँ पे और कुछ ही नहीं था बन रहा, वो तो बस चिकन ही था जो कि वो शियान बना रहा था। उसे चिकन ही तो पसंद था। ओह मुझे लगा तुम सी फूड शौक से खाते हो, लेकिन तुम तो चिकन भी खाते हो। हाँ बस कभी कभी अपनी पसंद को बदलना पड़ता है ना सर। हाँ बिल्कुल बदलना चाहिए, टाइम के साथ बदलना चाहिए। मैं बस वैसे ही आया था तुम्हारा हाल चाल पूछने। अपना ख्याल रखना, चलता हूँ मैं। और हाँ, कल बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है उस टेररिस्ट के बारे में। शायद हमें कुछ क्लूज़ मिल चुके हैं, हम उसे पकड़ पाएंगे। कौन सा टेररिस्ट सर? भूल गए तुम? शायान मुराद की बात कर रहा हूँ मैं, हसन मुराद का भाई। हो अच्छा। वांगजी का जैसे एकदम से रंग ही उठ चुका था और आईजी साहब सब कुछ ही नोटिस कर ही रहे थे। चलता हूँ, 10 बजे पहुँच जाना, लोकेशन मैं तुम्हें भेज दूँगा। क्या वो पुलिस स्टेशन में नहीं होने वाली सर? नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और वो सीक्रेट जगह पे ही होने वाली है, जहाँ पे बस पुलिस ऑफिसर्स होंगे और तुम होगे, बाकी किसी को नहीं। मीडिया को तो बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए, मैं नहीं चाहता कोई एक भी न्यूज़ लीक हो। ओके फाइन सर, मैं पहुँच जाऊँगा। चलता हूँ मैं। वो चले गए थे और वो शियान जो बाहर आया था बेसमेंट से। तुम ठीक हो ऑफिसर? हाँ। तुम ऐसे कैसे चले गए थे? उसने तुम्हें देखा तो नहीं? नहीं नहीं देखा होगा, लेकिन तुम जानते हो। क्या जानता हूँ मैं? वो जो आया था वो सेम टू सेम वैसे ही यूनिफॉर्म पहने हुआ था जैसा उसने पहना था। क्या मतलब? वांगजी उसकी तरफ देख रहा था और वो शियान फिर उसे बता ही रहा था। तुम जानते हो, उस दिन जब ब्लास्ट हुआ था, मैं भैया को जोड़ने जब जा रहा था तब वहाँ पे एक ऐसा ही आदमी था, उसने यही यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। हाँ सेम टू सेम वैसे ही यूनिफॉर्म थी उसके पास। उसके हाथ में बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे गिफ्ट्स थे। और उसने बोला कि ये सब उन मिनिस्टर्स की तरफ से हैं, यहाँ पे पब्लिक के लिए। वो यहाँ पे गिफ्ट्स लेके आया ताकि यहाँ के लोगों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकें, और इसीलिए वो सब में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन उसने और तो किसी को नहीं दिया। वो वैसे ही थे, सारे गिफ्ट्स वैसे के वैसे ही थे। अभी शायद हम पहले ही थे जिन्हें वो ये दे रहा था। और फिर क्या हुआ? फिर मुझे वो जैकेट सबसे अच्छी लगी। मुझे लगा मुझे अपने भैया को वो देनी चाहिए। वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी और उसका लेदर वो बहुत ही अच्छा था। भैया को सर्दी ज़्यादा लगती थी तो मैंने उनसे वही गिफ्ट ले लिया और मैं इतना ज़्यादा खुश हुआ था, मैंने उनकी फ़ोटो भी बना ली। और वो कैसे पास मुझे थैंक्स ही बोल रहे थे, वो कितने ज़्यादा खुश थे। मैंने वो जैकेट अपनी तरफ से भैया को गिफ्ट कर दी। मुझे लगा वो इससे सेफ रहेंगे, मुझे नहीं पता था इससे उनके टुकड़े हो जाएंगे। तो मतलब तुमने उसकी आवाज़, उसकी बातें वो रिकॉर्ड की? हाँ रिकॉर्ड की हैं, लेकिन ये मनहूस कार्ड पता नहीं कहाँ पे चलेगा। तुम कोशिश करो
चल जाएगा। और ये तुमने बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई, यानी कि कोई हमारे डिपार्टमेंट से और कोई आईजी के रैंक का बंदा ही है ना जो ये सब कर रहा है। हाँ बिल्कुल, उनका यूनिफॉर्म तो ऐसा ही था ना। उन मत बोलो, वो टेररिस्ट है, उसे रिस्पेक्ट मत दो। थैंक यू सो मच, सब सही हो जाएगा, मैं सब कुछ सही कर लूँगा, तुम फिक्र ना करो। कल हम लोग मीटिंग पे जा रहे हैं, मैं वहाँ जाके बात करूँगा कि हमें अपने डिपार्टमेंट में भी चेक करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं खाना लेके आऊँ क्या? हाँ बिल्कुल, क्या बनाया तुमने? कौरमा। ओह माय गॉड, तुम तो लगता है मुर्गियों की सारी नस्ल ही ख़त्म करोगे। ले आओ, खा ही लेते हैं आखिरी बार। आखिरी बार क्यों बोल रहे हो? अरे तुम्हारे हाथ का बोल रहा हूँ ना, इसके बाद तो तुम लॉबस्टर बनाने वाले हो जो मैं कब का लाया हुआ हूँ। मैं कुछ भी नहीं बनाने वाला। वो कैसे एकदम से नाराज़ होके चला गया था और वांग जी जो उसे तंग करके हमेशा खुशी होता था। आज मंडे का दिन भी आ चुका था और वांग जी जो अपना यूनिफॉर्म पहन के रेडी हो चुका था और तभी उसे कॉल आई। मिस्टर वांग जी। यस सर। देखो ये सीक्रेट मीटिंग है तो तुम अपनी गाड़ी में मत आना। तो फिर मैं कैसे आऊँगा? मैं तुम्हें गाड़ी भेज रहा हूँ, वो तुम्हें पिक कर लेगी। ओके सर, फाइन। हाँ बिल्कुल, और अपना फ़ोन भी घर पे रख के आना, हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, ये बहुत ज़्यादा सीक्रेट मीटिंग है। सर फ़ोन क्यों? बस बोला ना सीक्रेट मीटिंग है, बस कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हम। ओके फ़ाइन। उसने जैसे बंद ही कर दिया था और वो शियान जो उसके पास ही खड़ा था। जा रहा हूँ मैं मीटिंग के लिए। लेकिन तुम अपनी गाड़ी पे नहीं जाओगे क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, ये गाड़ी की चाबी है, इसे वहाँ पे रख दो और ये मेरा फ़ोन भी संभाल के रखना। हाँ, मैं बस आ जाऊँगा थोड़ी देर में। लेकिन ऐसे क्यों? फ़ोन तो लेके जाओ अपना, नहीं तो गन लेके चले जाओ। नहीं, ये सीक्रेट मीटिंग है और फ़ोन नहीं लेके जा सकता। तो गन तो लेके जा सकते हो ना तुम। वो क्यों लेके जाऊँ? तुमने बोला ना सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, और तुम किसी को क्यों ही बताओगे? तुम्हारे पास गन है, प्लीज़ ले जाओ। देखो मुझे कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। ओके फ़ाइन, पुलिस वाले के घर में रहते हो, उसके दोस्त हो, और फिर भी तुम डर रहे हो। हाँ, इसीलिए तो डर रहा हूँ ना। प्लीज़ अपना ख्याल रखना। वो बार बार उससे बस यही बोल रहा था, उसका हाथ पकड़ कर। ओके जान, ख्याल रखूँगा। उसने एकदम से उसे हग किया था और जाते जाते उसके फोरहेड पे किस भी काट चुका था। ये सब शो ऑफ मेरे सामने मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब, वाहियात लगता है। हाँ जो भी अच्छा लगता हो, मुझे नहीं पता तुम्हें वाहियात लगता हो, लेकिन मुझे तो वाह वाह ही लगता है। जाओ दफ़ा हो जाओ, भाड़ में जाओ तुम। हाँ जा रहा हूँ भाड़ में। सोचो किसी दिन मैं सच में भाड़ में चला गया तो तुम्हारा क्या ही होगा। हाँ, अकेले रह जाओगे तुम, कोई साथ नहीं देगा तुम्हारा। बकवास बंद करो, जो तुम्हारे मुंह में आ रहा है बस बोले ही चले जा रहे हो, कोई भी खड़ी कबूलियत की हो सकती है। हाँ, कुछ भी नहीं होगा, हम लोग रोज़ ही भाड़ में जाते हैं। अपना ख्याल रखना। हाँ रखूँगा ख्याल, जल्दी आ जाना। वो फिर से बेसमेंट में जा चुका था और आज वो सब सही कार ही लेगा। उसकी वीडियोस जो चलना स्टार्ट हो ही चुकी थी और उसे पता था बहुत जल्द वो उस फुटेज तक पहुंचने ही वाला है। वो बस बैठा ही हुआ था और 2 घंटे तो गुजर ही गए थे वांग जी को गए हुए। वांग जी का फ़ोन जो उसके पास ही पड़ा था और वो जैसे अपना कैमरा ठीक कर ही चुका था। बस यही उस दिन वाली फुटेज थी ना जो वो देख रहा था। हाँ, वो अपने भाई को देख रहा था और फिर उसने उस आदमी को भी देखा। ये, हाँ यही है वो, ये यूनिफॉर्म थी उसकी, ये बिल्कुल वही है। उसने जैसे एकदम से अपने कैमरे को पकड़ लिया था। फाइनली मुझे सबूत मिल चुका है। हाँ, अब मैं खुद को प्रूव कर सकता हूँ मैं इनोसेंट हूँ। वांग जी तुम्हारा थैंक यू, तुमने मुझे चांस दिया और देखो मैं तुम्हें बिल्कुल भी मायूस नहीं करूँगा। उसने जैसे वो अपने पास रख ही लिया था। नहीं, ऐसे नहीं, ये फिर से खराब हो सकता है। वो ऊपर आया था और उसने जल्दी से वांग जी का लैपटॉप भी ऑन कर ही लिया था। उसे पासवर्ड पता था और फिर उसने उस वीडियो को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया था। उसकी कितनी सारी कॉपीज़ बना डाली थी उसने। ये मैं कहाँ भेजूँ? पुलिस को भेज दूँ क्या? हाँ बिल्कुल, भेज दूँगा। वांग जी कितना ज़्यादा खुश होगा। उसने जितने भी मेल्स थे वो सब भेज ही थी।
उस वीडियो को कितनी जगह पे वो पोस्ट कर चुका था और तभी वॉचमैन एकदम से अंदर ही आया। कौन हो तुम? उसने एकदम से उशियान को बोला था और उशियान जो डर के खड़ा ही हो गया। मैं, उसके मुंह से जैसे निकल नहीं रहा था। तुम टेररिस्ट यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। उसने जग से गन उसकी तरफ कार ही ली थी और उशियान जो डर ही गया। आई एम सॉरी अंकल, प्लीज़ मेरी बात सुन लें, मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, देखो मेरे पास पूरा प्रूफ है। आई एम सॉरी, प्लीज़ देखें, बस 2 मिनट की बात है, मेरी बात सुन लें, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कोई भी टेररिस्ट नहीं हूँ। उसने बोला था और फिर वो जैसे अपनी कान को पकड़ के सामने आए थे। ये देखिए अंकल, ये देख रहे हैं आप? उसने जैसे वीडियो उसके सामने की थी और वॉचमैन देख के शॉक्ड ही हो चुका था। क्या ये है वो? हाँ बिल्कुल, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो वैसे ही अब बातें कर रहे थे तभी वांगची का फ़ोन एकदम से बचा ही था। वो कोई अननोन नंबर था और वो शियान जो डाल ही रहा था। क्या मैं इसे पिक करूँ? मैं पिक करता हूँ। वॉचमैन ने वो उठा ही लिया था। उसे फ़ोन दे दो। दूसरी तरफ से आवाज़ आई थी और वॉचमैन कुछ समझ नहीं पाया। किसे? जो तुम्हारे पास है उसे दे दो। शायान मुराद को फ़ोन दे दो, ये तुमसे बात करना चाहता है कोई। उसने जैसे फ़ोन उसके हाथ में दिया था। हेलो, मेरी बात सुनो, वांगची को ज़िंदा देखना चाहते हो ना? तो जो तुम्हारे पास कैमरा है उसे लेकर, ये लोकेशन है मैं भेज रहा हूँ, इस पर पहुँच जाओ। नहीं शायान, बिल्कुल मत आना, तुम वहाँ से भाग जाओ, जितनी जल्दी हो जाए यहाँ से दूर चले जाओ, ये तुम्हें मार डालेंगे। उसे जैसे पीछे से वांगची की आवाज़ आई थी और उसका दिल जो और ज़्यादा तेज़ी से धक धक ही कर रहा था। ऑफिसर, सुन लिया तुमने? और अगले ही पल वांगची की आवाज़ बंद हो ही चुकी थी। शायद वो उसे टॉर्चर ही कर रहे थे लेकिन वो चिल्ला तो बिल्कुल नहीं रहा था। उसे कुछ मत करना प्लीज़। तुम क्या चाहते हो? कौन हो तुम? मैं यही चाहता हूँ कि तुम मर जाओ और अब तुम्हारे पास चॉइस है। क्या तुम उस आदमी को बचाओगे जिसने तुम्हें अपने घर में रखा, तुम्हारे लिए वो गद्दार बन गया और अपने ऊपर गद्दारी का टैग लगवा लिया? बोलो, तुम उसे बचाना चाहते हो? मैं कोई और नहीं बल्कि सिंकियांग का आईजी बात कर रहा हूँ। मुझे सब ही पता चल गया है, उसने कैसे तुम्हें अपने घर पे रखा, कैसे वो तुम्हें तुम्हारे भाई के जनाजे पे लेके गया। वो एक गद्दार है और उससे इसकी सज़ा मिल के रहेगी। सर प्लीज़ मेरी बात सुने, मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, मेरे पास पूरा प्रूफ है। वो कैमरा था ना, उसमें वो पूरी की पूरी वीडियो है। अच्छा, तो लेके आओ, मैं भी देखूँगा, और अगर तुम इनोसेंट हुए तो आई प्रॉमिस मैं तुम दोनों को छोड़ दूँगा। लेकिन अगर तुम कसूरवार हुए तो तुम और वो तुम्हारा गद्दार आशिक दोनों ही मरोगे मेरे हाथ से। जल्दी से आ जाओ। शयान प्लीज़। उसे फिर से वांगची की आवाज़ आई थी लेकिन फ़ोन बंद हो ही चुका था। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं अंकल? वो जैसे रोना ही शुरू हो गया था। तुम यहाँ से चले जाओ। मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ अंकल? मैं वांगची को छोड़ के नहीं जा सकता। उसने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, मुझे सांप से बचाया, मुझे सांप से छुपा के रखा। क्या मैं इतना ज़्यादा एहसान फरामोश हूँ कि अपनी जान बचाने के लिए उसको मरने दूँ? मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा अंकल, लेकिन मैं जा रहा हूँ। मैं उसे बचा के रहूँगा और अगर बचा नहीं सका तो कोशिश तो ज़रूर करूँगा। तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, सच में तुम्हें मार डालेंगे। ये पुलिस वाले ऐसे ही होते हैं। जैसे भी हो अंकल, लेकिन मैं जा रहा हूँ। लेकिन जाने से पहले काम ज़रूर करना। क्या? ये फ़ोन पकड़ो और एक नंबर डायल करो। उन्होंने उससे बस इतना ही बोला था और वो जैसे उनकी बात को मान ही रहा था। वो अब बाहर आ चुका था। उसने वांगजी की यूनिफॉर्म पहन ही ली थी और अपने फेस को कवर ही कर लिया था। उसे ड्राइविंग आती थी, वो कभी कभी करता ही था ना। जब वो कभी क्लासेस लेने जाता था तो वो वहाँ पे पहुँच चुका था जहाँ पे लोकेशन थी। वो एक वीरान सी जगह थी जहाँ पे वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की थी। वो वहाँ पे चला गया था और वहाँ पे पास कुछ आदमी थे जिनके पास गन्स थी लेकिन उन्होंने यूनिफॉर्म तो नहीं पहन रखी थी। आ जाओ। उसने आईजी की आवाज़ सुनी थी और वो सीधा चला ही गया। वो एक बड़ा सा हॉल था जहाँ पे वांगची को कुछ आदमी पकड़ के ही रखे हुए थे। वो कितना ज़्यादा ही टॉर्चर काट चुके थे। उसके सर से, उसके मुंह से, उसकी नाक से बस खून ही निकल रहा था। वांगची। वो जल्दी से उसके पास जाना चाहता था लेकिन उसे किसी ने पकड़ ही लिया। तो वांगची का
एक तरफा प्यार नहीं था। तुम भी उससे प्यार करते हो जो उसे बचाने के लिए आ गए। वो आईजी साहब थे जिन्होंने उसके सर पे कहानी रखी थी। उसने मुड़ के देखा था और फिर वो चुप ही हो गया। तुम? हाँ मैं। पहचान लिया तुमने बेबी। गिफ्ट दिया था ना तुम्हें, तो गिफ्ट को अपने पास रखते ना। उसे अपने भाई को देने की क्या ज़रूरत। गद्दार, क्या वो तुम थे जिसने इतने लोगों की जान ली? वांगजी जो उसे देख ही रहा था। ऑफ कोर्स ऑफिसर, और कौन ही होगा, मैं ही तो हूँ। और मैं क्यों नहीं होता? जब मुझे इतना सारा पैसा मिलेगा तो मैं तो अपने माँ बाप को मार डालूँ। तो आम लोग क्या ही चीज़ हैं, तो बस मार डाला। लेकिन ये कमीना, इसने मेरे खिलाफ सबूत कैसे ही बना लिया। और तुम मुझसे बड़े कमीने निकले जो इस पे बस एक नज़र में आशिक हो के इसे अपने घर में छुपा लिया, किसी सांप की तरह इसको पालते रहे। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पहले खुद को और इसको तो बचा लो। मैंने कुछ नहीं किया। हाँ तुमने कुछ नहीं किया, मैंने सब कुछ किया है। लेकिन तुम आप सबको बता दोगे ना कि सब मैंने किया है, इसलिए आई एम सॉरी बेबी, तुम्हें तो मरना ही होगा। उसने जैसे उसे जल्दी से कुछ पहना ही दिया था और वो एक बॉम्ब ही तो था। नो प्लीज़ नहीं। वांगजी जो एकदम से डर ही गया था और उसकी आंखों में आंसू ही थे। वो आदमी जिसे पकड़ के ही रखे हुए थे। तो तुम्हारा ये प्यारा आशिक, ये छोटा लड़का मरने वाला ऑफिसर, इसे आखिरी बार अलविदा नहीं बोलोगे? हाँ बोल दो अलविदा। मैं बिल्कुल नहीं मरूंगा। अगर मैं मरूंगा तो तुम्हें साथ लेके मरूंगा, कमीने इंसान। उसने जैसे एकदम से उसे आगे काट लिया था और आईटी उसके सर पे कानी रख चुका था। और मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, फिर क्या होगा वो देख रहे हो तुम। उसे भी मैंने बांध रखा है। तुम थोड़ी देर के बाद दोनों उड़ जाओगे बूम करके, और फिर क्या हो जाएगा, तुम्हारे तो टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। तो कुछ देर अगर ज़िंदा रहना चाहते हो तो ये बेवकूफ़ी मत करो। ये सब मेरे हाथ में, और जो मेरे एक इशारे पे तुम्हें मार डालेंगे। मुझे मार डालो, मुझे कोई भी फिक्र नहीं है। अच्छा फिक्र नहीं है तो उसकी तो फिक्र होगी ना जिसकी जान बचाने के लिए आए हो। वांगजी को मार डालो। उसने जैसे ऑर्डर किया था उनकी गान्स जो वांगजी की तरफ हो गई थी। ओके आई एम सॉरी प्लीज़ वांगजी को कुछ नहीं करना। हाँ मैं मर जाऊँगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, प्लीज़ वांगजी को कुछ नहीं करना। नो वशियान, नो वांगजी अपनी बकवास बंद रखो। वो सब जैसे उनकी बेबसी पे हंस ही रहे थे और बॉम्ब का टाइमर भी तो ऑन हो चुका था। बस 5 मिनट ही तो थे उनके पास ज़िंदगी के। चलो लोगों चलते हैं, बस हमारा काम हो गया। ये इसका सबूत सब इनके साथ ही ख़त्म हो जाएंगे। वो एकदम से बाहर जाने लगे थे और वांगजी और हुशियान पास वही थे। वो उसके पास ही चला गया था और वो सारे जो उन्हें इस रूम में बंद करके जाने वाले थे। वांगजी तुम क्यों नहीं चले गए? हाँ अब तुम मरोगे, मुझे भी साथ लेके मरोगे। मैं मर जाऊँगा लेकिन तुम्हें नहीं मरने दूँगा, तुम फिक्र नहीं करो। वो एकदम से उसे छोड़ के बस भागा ही था। उसने सीढ़ियाँ देख ली थी और वो जैसे ऊपर ही जा रहा था। रुक जाओ वशियान, मैं नहीं रुकूंगा। वो जैसे अब जा ही रहा था, वो छत पे जा रहा था। वांगजी जो अभी तक चेयर से ही बंधा था और उसने फिर से उसे आवाज़ दी, मुझे खोल के तो जाओ पागल आदमी। हाँ वो फिर से मुड़ा था और उसने जल्दी से उसे खोला था। मुझे रोकना मत, मैं कह रहा हूँ मुझे रोकना मत। वो बम जो अभी तक उसके साथ ही बंधा था और वो कितना तेज़ ही दौड़ रहा था। वांगजी इतना नहीं दौड़ सकता था, उसको चोट लगी थी। तभी उन्हें बाहर फायरिंग की आवाज़ आई थी। ये क्या हुआ? शायद पुलिस आ गई होगी, अच्छी वाली पुलिस। मैंने उनको कॉल कर दी थी, मैंने उनको सबूत भी दे दिया है तुम्हारे आईजी के खिलाफ। सब लोग तो बेईमान नहीं होंगे ना, तुम्हारी तरह कुछ ईमानदार भी तो होंगे। हाँ हमने कर दिखाया वांगजी, और अब मैं मर भी जाऊँ तो मुझे कोई काम नहीं। बकवास बंद करो, सब सही करने के बाद तुम मरने की बातें कर रहे हो पागल लड़के। वो बोल रहा था और वशियान जो उसे धक्का मार के सीढ़ियों से नीचे गिरा चुका था। वांगजी को पहले ही चोट लगी थी, वोट नहीं पाया और वशियान जो बस छत पे पहुंच ही चुका था। वहाँ पे आप सिर्फ 2 मिनट तो बाकी बचे थे। रुक जाओ वशियान, प्लीज़ मेरे लिए रुक जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बिना। वो फिर से कितनी मुश्किल से सीढ़ियाँ चढ़ता उसके पीछे पहुँच गया था। अब सिर्फ आधा मिनट ही तो बचा था।
वो शियान जो पास दीवार के साथ ही पहुंच चुका था छत की। नहीं वो शियान, देखो हम इसको अभी खोल के नीचे फेंक देंगे। अब कोई फ़ायदा नहीं वांग जी, ये नहीं खुल रहा, ये लॉक्ड है। तुम प्लीज़ पीछे रहो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। नहीं नहीं, तुम ऐसे मार नहीं सकते, मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं मरना तुम आंखें बंद कर लो ना। वो उसकी तरफ देख के पास बोला था और वांग जी जो उसे रोकना ही चाहता था। 15 सेकंड और वो शियान ने जैसे एकदम से पीछे छलांग ही लगा दी थी। अलविदा वांग जी, आई लव यू सो मच। वांग जी जो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा था, लेकिन ब्लास्ट तो हो ही चुका था। वो शियान जो पास नीचे ही गिर चुका था, उसका सर जो कितनी ज़ोर से ज़मीन से टकराया था और उसने जैसे दूसरी सांस भी नहीं ली थी। नो, ये नहीं हो सकता। वो ब्लास्ट इतना ज़्यादा शदीद था कि वांग जी पीछे गिर पड़ा था छत के ऊपर ही। वो ब्रेसलेट जो उड़ता उड़ता उसके पास ही आ गिरा था। शायद ये उसकी जैकेट के साथ ही अटक गया था और उसकी जैकेट जो नीचे गिरने से पहले ही किसी हुक के साथ लटक के उसकी बॉडी से अलग हो ही चुकी थी। वो बॉम्ब ब्लास्ट से नहीं मरा था, वो तो बस नीचे गिरने से मरा था। वांग शियान का ब्रेसलेट जो वांग जी के पास ही तो गिरा था, उस पे बस उसका खून ही लगा था। ओ ये तुमने क्या कर डाला पागल लड़के, मैं कैसे जीऊँगा तुम्हारे बिना। हाँ, एक बार याद नहीं आया तुम्हें मेरा, मर के तुम, हाँ मर के मेरे साथ जी नहीं सकते थे तो मेरे साथ मार तो चाहते तुम। वो कैसे बस बच्चों की तरह ही रो रहा था और फिर जैसे उसका होश भी खो ही चुका था। उसने 15 दिन ऐसे कोमा में गुजारे थे और 15 दिन बाद ही तो उसे होश आया था। उसकी फ़ोर्स ने उसे बताया था आईजी और उसके साथी मारे जा चुके थे। वो शियान ने वो वीडियो सबको ही पोस्ट कर चुकी थी और सबको ही पता चल चुका था ना कौन ही टेररिस्ट था, कौन ही ट्रेटर था और कौन ही इनोसेंट था। अब कोई भी वो शियान से नफ़रत नहीं करता, ना कोई शायान मुराद से नफ़रत करता है। वांग जी जो पास उठी बैठा था, मैं सबको ख़त्म करूँगा, मैं उसके किसी भी कातिल को ज़िंदा नहीं रहने दूँगा, किसी को भी नहीं। वाई जी मार गया तो क्या हुआ, मैं सर्च ऑपरेशन करूँगा और सबको मार डालूँगा। जिन जिन लोगों ने मुझसे मेरे प्यार को दूर किया, मैं किसी को नहीं छोड़ूँगा। उसने जैसे उससे वादे कर लिया था और फिर उसने वही तो किया था। 1 महीना उसने और उसकी पुलिस टीम ने आर्मी के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन ही किया था। एक एक टेररिस्ट को चुन चुन के मारा था। वो तब तक वो शियान के पास नहीं जाएगा जब तक उसका बदला नहीं ले लेता, जब तक वो हसन मुराद का बदला नहीं ले लेता। और उसने ले भी लिया था। अपने मामा पापा से माफ़ी मांगी थी, उनको बोला था कि उसे माफ़ कर दें और आज वो अपने सारे फ़र्ज़ पूरे करके उसकी कब्र के पास ही खड़ा था। मुझे दुआ नहीं मांगनी आती, मैं नहीं जानता तुम्हारे खुदा से कैसे मांगूं, बस इतना ही बोलूँगा, तुम जहाँ हो खुश रहो और हमेशा वैसे स्माइल करो जैसे तुम करते थे। वो प्यार से बस उसकी कब्र को देख रहा था। उसने उस मिट्टी को जैसे आगे काट लिया था, बिना अपने यूनिफॉर्म के गंदा होने की परवाह किए। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अपने साथ रखोगे वो शियान? हाँ बोलो, दोस्त बन के वांग शियान को अलग तो नहीं करोगे ना तुम? बोलो। वो कैसे रो रहा था और उसके साथी पास चुपचाप ही खड़े थे। सर उठ जाएं, हमें वापस चलना है। तुम्हें क्या मसला हो रहा है, जाना है तो जाओ। उसने जैसे डांट दिया था और फिर वो जैसे आंखें बंद करके उसकी कब्र के साथ ऐसे लेट गया था जैसे वो जिंदा, और उसे हक कर लिया था उसने। सर चले ना। उन्होंने कितनी बार ही उसे बुलाया था लेकिन वो बोल नहीं रहा था। उन्होंने एकदम से उसे पीछे किया था लेकिन उसकी आंखें बंद थी और वो पीछे गिर ही तो चुका था। आप ये नहीं उठेंगे, ये नहीं उठेंगे। वो एक दूसरे से बोल रहे थे और वांग जी की सांसें तो थाम ही चुकी थी। उसका एक हाथ जो अपने दिल पे था और दूसरा हाथ जो जैसे शियान की कब्र पे था। उसके हाथ में आज भी वही ब्रेसलेट था जो उसने उसे गिफ्ट किया था। वांग शियान का ब्रेसलेट जो
आज भी उस कब्र के ऊपर ही था। मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जाता। देखो रुक क्या मैं, वो उससे बोल रहा था और शान जो उसे स्माइल करके देख रहा था। हाँ, कितने ज़्यादा ठगी हो तुम, मरने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं है। हाँ तो क्यों ही चैन हो, तुम्हारे लिए ही तुम मरा हूँ मैं। देखो मैं तुम्हारे लिए मर गया, कितना प्यार करता हूँ तुमसे। वो जैसे आपस में बातें कर रहे थे। हाँ सही है, फिर रुक जाओ। शुक्र है कि यहाँ पे कोई कीड़े तो नहीं खाने को बोलोगे मुझे। हाँ तो यहाँ पे बिरयानी भी नहीं खाऊंगा मैं। चलो सही है, आप चुपचाप सो जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो मैं हाँ कर लूँ क्या। उनकी रूहें जैसे आपस में बात ही कर रही थी। वांग जी को हार्ट अटैक ही हो चुका था और वो इस दुनिया से जा चुका था। उसके मामा पापा जो उसके लिए कितना ज़्यादा रोए थे, उन्हें उसके घर में वो सर्टिफिकेट भी मिल चुका था। वो अपना रिलीजन कन्वर्ट कर चुका था और उसने जैसे एक विल भी लिखी थी, अगर वो मर जाए तो उसे वो शान के साथ, बिल्कुल उसी के साथ, उसके साथ में ही कब्र बना के दफन कर दिया जाए। सिर्फ उसके साथ दफन होने के लिए उसने इतना बड़ा फ़ैसला किया। पापा जो रो रहे थे और उनकी वाइफ उन्हें देख ही रही थी। वो उससे प्यार इतना करता था, वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था और देखो उसने कर भी लिया। उसने अपना रिलीजन तक बदल डाला सिर्फ उसके साथ रहने के लिए। अगर वो ज़िंदगी में उसके साथ नहीं रह पाया तो मरने के बाद तो उसे अलग मत करो। पापा को गुस्सा आया था बहुत ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा ही, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। और आप वांगची, वो भी तो बस वैसे ही उसके साथ वाली कब्र में था ना, उसके साथ। वांगशान जो जिंदा रह के साथ नहीं थे, लेकिन वांगजी ने मरने के बाद अपने साथ रहने का इंतज़ाम कर ही लिया था। चाहे वो इस दुनिया में साथ नहीं थे, लेकिन उस दुनिया में वो ज़रूरी साथ थे। वो सबको बचा चुके थे। उन्होंने कितने सारे लोगों की जान बचाई थी और एक इनोसेंट को मरने से वांगजी ने बचाया था और उसने फिर उसी के लिए जान दे दी थी। उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था ब्रेवरी का। उन्होंने कितने सारे टेररिस्ट को पकड़ लिया था और कितने सारे लोगों को मरने से बचा ही लिया था। वांगशान हर साहब के लिए इंस्पिरेशन ही थे। उनका प्यार, उनकी दोस्ती किसी के लिए गलत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। ना वो किसी रिलीजन के खिलाफ गए, ना किसी कम्युनिटी के खिलाफ गए, ना कुछ गलत किया। बस सबका अच्छा ही किया था उन्होंने, और यही उनकी अच्छाई थी जो हमेशा उन्हें लोगों के दिलों में ज़िंदा ही रखेगी।